नमस्कार साथियों, एमबी हिंडशिप के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन कर रहा है एमबी हिंडशिप इज फ्लोटिंग एट ए ड्राफ्ट ऑफ फॉरवर्ड 8.68 मीटर, आफ्ट 8.88 मीटर इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1.010 टन्स पर मीटर क्यूब। एलसीजी 72.129 मीटर। वेसल का इनिशियल एलसीजी दिया हुआ है और क्वेश्चन आगे कहता है इट इज डिजायर टू ऑब्टेन एन एलसीजी ऑफ 71.9 मीटर बाय डिस्चार्जिंग ऑफ 400 टन ऑफ कार्गो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमको फाइनल एलसीजी 71.9 मीटर चाहिए और यह चाहिए 400 टन डिस्चार्ज करके। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द पोजीशन फ्रॉम वेयर द वेट शुड बी डिस्चार्ज। अब आपको यह बताना है कि यह 400 टन कार्गो हम कहां से डिस्चार्ज करें कि वेसल का फाइनल एलसीजी 71.9 मीटर है। अब क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। वेसल का इनिशियल एलसीजी 72 समथिंग है, इसको फाइनल एलसीजी 71 समथिंग चाहिए। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे की ओर जा रहा है और यहां पर डिस्चार्जिंग हुआ है, तो यह डिस्चार्जिंग जरूर है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे से होगा। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे से डिस्चार्जिंग होगा तभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पीछे की ओर शिफ्ट होगा। जब हम आपको केजी कैलकुलेट करने के लिए सिखाए थे तो हम आपको बताए थे जब आप केजी कैलकुलेट करते हैं और डिस्चार्जिंग का केस रहता है तो यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर से डिस्चार्ज करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर जाएगा, अर्थात कील की ओर जाएगा। और केजी के केस में कील इसका रेफरेंस लाइन रहता है, तो एलसीजी के केस में आप परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन है। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और फॉरवर्ड की ओर से डिस्चार्ज कीजिएगा तो वेसल का एलसीजी पीछे की ओर जाएगा, अर्थात लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी आफ्ट परपेंडिकुलर की ओर शिफ्ट करेगा। और यही डिस्चार्जिंग का डायरेक्शन उल्टा रहता, अर्थात यदि वेसल का इनिशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पीछे से डिस्चार्ज होता तो वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की ओर शिफ्ट होता, अर्थात फाइनल एलसीजी जरूर है कि इनिशियल एलसीजी से ज्यादा होता। सेम केजी वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, सिर्फ आपको ये जो वर्टिकल लाइन रहता है इसको आप हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम। जैसे आप केजी वाला कॉन्सेप्ट में जी1 का डायरेक्शन देते थे, सेम टू सेम डायरेक्शन यहां एलसीजी में भी पड़ेगा, सिर्फ आपको यहां वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देना है, या फॉरवर्ड की ओर जाएगा कि आफ्ट की ओर जाएगा। तो अब यहां पर समझ गए होंगे, यदि वेसल के इनिशियल एलसीजी से फॉरवर्ड से डिस्चार्ज होगा तभी जो है वेसल का फाइनल एलसीजी पीछे की ओर होगा, और यदि वेसल के इनिशियल एलसीजी से पीछे की ओर से डिस्चार्ज होगा तो वेसल का एलसीजी फॉरवर्ड की ओर जाएगा। डिस्चार्जिंग के केस में उल्टा, और लोडिंग के केस में जिधर लोडिंग होगा उधर ही एलसीजी शिफ्ट होगा। यदि फॉरवर्ड की ओर लोडिंग हुआ तो फॉरवर्ड की ओर, और यदि इनिशियल एलसीजी से आफ्ट की ओर लोडिंग हुआ तो आफ्ट की ओर शिफ्ट होगा। तो अब आप कॉन्सेप्ट जो समझाना था वह समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं किस प्रकार आप सॉल्यूशन लिखिएगा, और यहां पर हम आपको दोनों ही मेथड बता देंगे। अब देखिए आपको सॉल्यूशन किस प्रकार लिखना है। वेसल का इनिशियल ड्राफ्ट दिया हुआ है, इनिशियल ड्राफ्ट फॉरवर्ड कितना है 8.68 मीटर, आप ड्राफ्ट दिया हुआ है 8.88 मीटर। अब फॉरवर्ड और आप ड्राफ्ट दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए, हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से आपको मीन ड्राफ्ट मिल जाएगा। मीन ड्राफ्ट कितना होगा 8.78 मीटर दोनों के बीच में, और यहां पर आपको ट्रिम मिल जाएगा। ट्रिम कितना है 0.2 मीटर बाई अस्टर। उसके बाद आप क्या निकालते थे, पोजीशन ऑफ एलसीएफ। अब आप निकाल लीजिए एलसीएफ फॉर मीन ड्राफ्ट ऑफ
8.78 मीटर इजकल टू। अब सभी लोग ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में आ जाइए और यहाँ से आप हाइड्रोस्टेटिक टेबल में चले आइए। हाइड्रोस्टेटिक टेबल में आप 8.78 मीटर के लिए LCF का पोजीशन निकालिए। ये आपका LCF वाला कॉलम है, आपको निकालना है 8.78। तो 8.78, 8.6 और 8.8 के बीच में आएगा। LCF आपका इंटरपोलेट होगा इस दोनों के बीच में। तो आप यहाँ पर 8.78 मीटर के लिए LCF इंटरपोलेट कर लीजिएगा। इसका वैल्यू आएगा आपको 69.927। जब आप इंटरपोलेट कीजिएगा तो LCF का वैल्यू मिलेगा 69.927 मीटर। अब आपको LCF का वैल्यू मिल गया। अब आंसर शीट पर आ जाइए, यहाँ पर लिख दीजिए 69.927 मीटर। इसके बाद आप क्या करते थे, इसके बाद आप इसमें करेक्शन अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे करेक्शन टू आप ड्राफ्ट। तो करेक्शन आप निकाल लीजिए। करेक्शन कैसे निकलता था, ये निकलता था ट्रिम बाय LBP इंटू LCF। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.09769। इसको आप राउंड ऑफ करके डेसिमल के 3 प्लेस तक, तो 7 हो जाएगा 8। ये आपका हो गया इतना मीटर। अब आपको करेक्शन मालूम है और यह करेक्शन आपको लगेगा आप ड्राफ्ट में। अब देखिए, हम आपको बताए थे यदि आप ड्राफ्ट ज़्यादा है तो यह करेक्शन आप ड्राफ्ट में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप ड्राफ्ट ज़्यादा है तो इसको आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया आप ड्राफ्ट इक्वल टू 8.88 मीटर। करेक्शन इतना है, करेक्शन माइनस होगा, माइनस करके आप हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट ले लीजिए। ये आपका इनिशियल हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट होगा। ये हो गया 8.782 मीटर। अब आपको इनिशियल हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट मालूम है तो सबसे पहले वेसल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। और आपको ध्यान रखना है वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट नहीं कर रहा है, या कर रहा है डेंसिटी 1.010 में। तो टेबल से जो वैल्यू आपको मिलेगा उसको डेंसिटी के लिए करेक्ट करना होगा। अब आप यहाँ पर 8.782 मीटर के लिए वेसल का डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो सबसे पहले आपको 8.782 मीटर के लिए यहाँ पर इंटरपोलेशन करना होगा और उसके बाद डेंसिटी के लिए करेक्शन। तो सबसे पहले आप इंटरपोलेट कर लीजिए और जब आप इंटरपोलेट कीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिलेगा 1852.1.4। तो आपको यहाँ पर 8.782 मीटर पर साल्ट वाटर में डिस्प्लेसमेंट मिल गया। और इसको 1.010 में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको साल्ट वाटर के डेंसिटी से हम डिवाइड कर देंगे। तो अंडर वाटर वॉल्यूम हमको मालूम चल जाएगा 8.782 पर, और इतना ही ड्राफ्ट पर 1.010 में फ्लोट कर रहा है। तो जब अंडर वाटर वॉल्यूम मालूम है तो इसमें आप 1.010 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं अंडर वाटर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इन विच शिप इज फ्लोटिंग इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वही कॉन्सेप्ट जो हम आपको पहले समझाए हैं यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और चलिए आंसर शीट पर यहाँ पर लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट इन साल्ट वाटर फॉर हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट ऑफ 8.782 मीटर इक्वल टू कितना आया 1852.1.4 1852.1.4 टन। अब आपको यह डिस्प्लेसमेंट को इन RD 1.010 में कन्वर्ट करना है, चूंकि वेसल उसी वाटर में फ्लोट कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10
डिस्प्लेसमेंट इन वाटर ऑफ RD 1.010 इक्वल टू, और यहाँ पर ड्राफ्ट भी मेंशन कर दीजिएगा, 10 डिस्प्लेसमेंट इन वाटर ऑफ RD 1.010 एट ड्राफ्ट ऑफ 8.782 मीटर इक्वल टू। अब आप 1.010 में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं 8.782 मीटर ड्राफ्ट के लिए, तो यह हो जाएगा 18521.4 डिवाइडेड बाई 1.025 इंटू 1.010। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये होगा 18250.3 टन, राउंड अप कर दीजिए तो 355 हो जाएगा 4। तो वेसल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया, ये आपका है वेसल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 18250.4 टन। और यहाँ तक आपको कोई भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आपको इतना करना होगा, और उसके बाद आप दो मेथड में से कोई एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपको बुक में जैसे दिया हुआ है मोमेंट लेके, तो सबसे पहले हम मोमेंट वाला मेथड बता देते हैं। ये आपका है मेथड फर्स्ट, पहला होगा रिमार्क्स का, दूसरा वेट, तीसरा LCG और चौथा लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट। यूनिट आप लिख लीजिएगा, इधर हो जाएगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 18250.4, LCG वेसल का इनिशियल LCG दिया हुआ था 72.129। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, और जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट मिल जाएगा। हम थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि लिखने में दिक्कत होगा। ये आपका है लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका हो जाएगा 1316383.1। अब है डिस्चार्जिंग, कितना 400 टन, और कहाँ से डिस्चार्ज किया गया है, यही तो आपको क्वेश्चन ने पूछा है। हम मान लेते हैं यह 400 टन आप परपेंडिकुलर से x मीटर के डिस्टेंस से डिस्चार्ज किया गया है, अर्थात यह 400 टन वेट का LCG x मीटर है। और ऊपर में आप चाहें तो स्टेटमेंट भी मान सकते हैं, लेट LCG ऑफ 400 टन वेट इक्वल टू x मीटर। तो यहाँ पर यह x हो गया, यह हो जाएगा 400x। डिस्चार्जिंग के केस में लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट माइनस, और इधर डिस्प्लेसमेंट में भी माइनस होगा। लोडिंग के केस रहता तो प्लस, और शिफ्टिंग के केस में यदि शिफ्टिंग फॉरवर्ड की ओर है तो W इंटू डी बराबर डिस्टेंस थ्रू शिफ्टेड, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट हो जाएगा और वह प्लस होगा। और यदि शिफ्टिंग आफ्ट की ओर है तो जो भी लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट मिलेगा W इंटू डी से, वह आपको माइनस करना होगा। आपको यहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद आपसे पूछा था। अब आप फाइनल निकाल लीजिए, फाइनल वेट अर्थात फाइनल डिस्प्लेसमेंट, आप इसको फाइनल डिस्प्लेसमेंट ही लिखिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 400 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 17850.4, और इधर आप फाइनल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 1316383.1 माइनस 400x। अब आपको फाइनल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट दोनों मालूम है, तो यहाँ से आपको फाइनल LCG मिल जाएगा। फाइनल LCG बराबर क्या होता है, फाइनल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट से। और क्वेश्चन में वेसल का फाइनल LCG दिया हुआ है। वेसल का फाइनल LCG कितना होना चाहिए, क्वेश्चन पहले ही आपको कह रखा है 71.9 मीटर। तो अब आप इस इक्वेशन में रख दीजिए।
और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो फाइनल LCG मालूम है 71.9 इक्वल टू 1316383.1 माइनस 400x डिवाइडेड बाई 17850.4। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और x का वैल्यू ले आइएगा और यही x का वैल्यू आपका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था, 400 टन कहाँ से हम डिस्चार्ज करें ताकि फाइनल LCG इतना हो। तो जो भी x का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। और जब आप इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 82.348 मीटर और यही आपका आंसर होगा। अर्थात ये जो इनिशियल LCG आपका 72.129 था और फाइनल LCG आपका 71.9 था। यह फाइनल है और यह इनिशियल है। यह 400 टन वेट आपको डिस्चार्ज करना होगा 82.348 मीटर के दूरी से। जब आप परपेंडिकुलर से 82.348 मीटर की दूरी से 400 टन डिस्चार्ज कीजिएगा तभी आपको फाइनल LCG 71.9 मीटर आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। और नीचे में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, पोजीशन ऑफ 400 टन टू बी डिस्चार्ज्ड इक्वल टू कितना आया 82.348 मीटर फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर। तो ये आंसर हो गया। अब हम आपको सेकेंड मेथड बता देते हैं, जैसे G1 का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं। इतना तक तो आपको दोनों में से कोई मेथड बनाइए, ये आपको निकालना होगा। उसके बाद आप सेकेंड मेथड से यदि जो बनाना चाहते हैं वो बना लीजिएगा। और सेकेंड वाला मेथड थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा रहता है। अब ये आपको मेथड 2 है। सेकेंड मेथड में हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या होता है, G1 इक्वल टू W इंटू डी वाई बड़ा W। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट। G1 क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फाइनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 तरह से डिनोट करते हैं, एक वर्टिकल, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और तीसरा अथवार्ड शिफ्ट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वाला केस को सॉल्व कर रहे हैं। अतः यहाँ पर G1 मतलब है वेसल का इनिशियल LCG और वेसल का फाइनल LCG, इस दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आपको इनिशियल और फाइनल LCG मालूम है, इस दोनों के बीच का यहाँ पर डिफरेंस रखा जाएगा। तो वही चीज करते हैं। इनिशियल था आपका 72.129 और फाइनल आपका है 71.9। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया आपका G1। W बराबर क्वांटिटी ऑफ वेट लोडेड डिस्चार्ज या शिफ्टेड। यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ कितना 400 टन इंटू D बराबर D इक्वल टू हम आपको बताए हैं लोडिंग और डिस्चार्जिंग के केस में वेसल का जो इनिशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा अर्थात LCG, उसके और जो वेट डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात जो वेट डिस्चार्ज किए हैं उसका LCG, इस दोनों के बीच का डिफरेंस। आप जब केजी निकालते थे G1 से तो क्या करते थे, वहां पर D बराबर होता था डिफरेंस बिटवीन वेसल का इनिशियल केजी और जो भी वेट डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका केजी, वही ना D रहता था। तो यह लॉन्गिट्यूडनल केस है, तो जो वेसल का इनिशियल LCG रहेगा वह ले लेंगे और जिस LCG से हम डिस्चार्ज कर रहे हैं अर्थात जो वेट डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका LCG, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हम यहाँ पर वही चीज करेंगे। तो D बराबर हो गया डिफरेंस बिटवीन वेसल इनिशियल LCG एंड LCG ऑफ वेट डिस्चार्ज। W बराबर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 18250.4 माइनस 400, जो कि यहाँ पर डिस्चार्जिंग का केस है तो माइनस कर दे रहे हैं 400।
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.229 इजकल टू 400 इंटू डी डिवाइडेड बाई, इसको माइनस कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 17850.4। अब आप यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लीजिए। डी बराबर हो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 400 से डिवीजन। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो डी बराबर आपको मिलेगा 10.219 मीटर। यहाँ से आपको डी का वैल्यू मिल गया और अभी हम आपको समझा रहे थे डी बराबर, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एलसीजी ऑफ वेसल एंड एलसीजी ऑफ 400 टन वेट। ये आपका हो गया 10.219 मीटर। और अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, जब हम क्वेश्चन समझा रहे थे तो उसी समय आपको कॉन्सेप्ट हम समझा दिए थे। वेसल का इनिशियल एलसीजी ये आपका आफ्टर परपेंडिकुलर है और ये आपका फॉरवर्ड परपेंडिकुलर। वेसल का इनिशियल एलसीजी था, आपको क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको है 72.129 मीटर। ये आपका है इनिशियल एलसीजी। फाइनल एलसीजी आपका 71.9 मीटर है। ये आपका है फाइनल एलसीजी। आप यहाँ पर देख रहे हैं डिस्चार्जिंग का केस है और वेसल का एलसीजी डिस्चार्ज होके पीछे की ओर चला गया। तो इसका मतलब है कि डिस्चार्जिंग आपका ये जो वेसल का इनिशियल एलसीजी है उसके फॉरवर्ड से हुआ है। और इनिशियल एलसीजी से कितना दूरी पर? 10.219 मीटर के दूरी से। ये जो 10.219 मीटर है यही है डिफरेंस बिटवीन वेसल का इनिशियल एलसीजी एंड एलसीजी ऑफ 400 टन वेट। तो आपको वेसल का इनिशियल एलसीजी मालूम है और जो 400 टन वेट डिस्चार्ज किया गया इनिशियल एलसीजी से कितना दूरी से डिस्चार्ज किया गया वह मालूम है। तो अब आप जोड़ लीजिए, यही आपका फाइनल एलसीजी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका है, इसको हम ब्लैक से मार दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका है 72.129 मीटर और इससे 10 मीटर फॉरवर्ड से डिस्चार्ज हुआ। तो यह दोनों ऐड हो जाएगा तो आपका एलसीजी ऑफ 400 टन वेट मिल जाएगा। और यही आपको पूछा था। तो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। और आप चाहें तो डायग्राम भी इस प्रकार बना सकते हैं। आपको डिफरेंस मालूम है, वेसल का इनिशियल एलसीजी भी मालूम है 72.129 मीटर। आप जान रहे हैं इनिशियल एलसीजी के फॉरवर्ड से डिस्चार्ज हुआ है। तो अब आपको एलसीजी ऑफ 400 टन वेट मिल जाएगा। ये आपको हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 72 10 82 और 9 9 18 और 2 1 3 1 4 और 2 1 3 82.348 मीटर आपका होगा एलसीजी ऑफ 400 टन वेट। तो यहाँ से आपको मिल गया पोजीशन ऑफ 400 टन वेट टू बी डिस्चार्ज्ड इक्वल टू 82.348 मीटर। तो आप जैसे मर्जी जैसे बनाइए, दोनों ही केस में आंसर आपको 82.348 मीटर ही आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा से समझ गए होंगे। और जिनको भी दिक्कत हो रहा है आप केजी वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। केजी में वर्टिकल था, यहाँ पर आप उसी को हॉरिजॉन्टल पार दीजिए और कील को लिख दीजिए आप परपेंडिकुलर। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम। तो हम उम्मीद करते हैं आप दोनों मेथड अच्छा से समझ गए होंगे। तो आप अपने से 1-2 बार बनाने की कोशिश कीजिएगा और केजी वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे कोरिलेट कीजिएगा। इससे आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।